नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। झारखंड में लगातार जेपीएससी जेएसएससी स्कैम को लेकर 13 से 14 दिन हो चुके हैं। छात्र अनशन में है, भूख हड़ताल पे है। कल अगर बात करेंगे तो 10 छात्रों की जो कमेटी बनी थी उनसे पहली वार्ता हुई है। जो मंत्री है सुदीप सोनू है, उसके साथ दीपिका सिंह पांडे है, संजय यादव है, शिल्पी नेहा तिर्की थी। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज फिर से एक बार बात हुई है। जेल कैंप के जो देवेंद्रनाथ महतो है, उनके सानिध्य में कई लोग धरने बैठे थे, लेकिन वो फिर 7 कमेटी के लोग आज फिर दूसरी वार्ता करने के लिए वहां पहुंचे। देख सकते हैं यहाँ पे जो एनएसयूआई है, उनके कार्यकर्ता, उनके सदस्य, ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आखिर इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है भाई? कल पहला वार्ता था, आज दूसरी वार्ता है। क्या लग रहा है? सरकार कल की अगर बात बताएं तो सरकार ने कहा ये सब मांग जायज है। तो आखिर सरकार जब मान रही है सब मांग जायज है, तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी के उसी मांग को लेकर आज दोबारा डेलीगेशन टीम को बुलाया गया है। जो भी छात्रों की जो डेलीगेशन टीम मंत्रिमंडल के समिति से जो बात चल रही है, निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है। उनकी मांग हो तो पूरा की जाएगी। जो भी मांगे लगता है कि संभव नहीं है, उस पर भी विचार करते हुए भविष्य में एक अच्छी रणनीति बनाई जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की गलतियां ना हो जेपीएससी और जेएसएससी में। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो आंदोलन में भूख हड़ताल में 5 से 6 दिन क्या सरकार को उनकी चिंता नहीं? क्या जान जाएगी तब सरकार जगने का काम करेगी? कब तक सरकार जगेगी? सरकार का जो मांग है, इन छात्रों को उन्होंने मांग अपनी रखा है, सरकार ने कहा फिर इस पे देखेंगे। आखिर कब तक वेट कर रहे हैं? क्या सरकार के जान जाने तक वेट कर रही है? सरकार वेट नहीं कर रही है, बात कर रही है। और जो भी ये वाजिब मांग होगा उसको माना जाएगा। क्या लगे सरकार मानेगी? उसी पर तो बात हो रहा है। क्योंकि कल भी वार्ता हुई थी, कल भी वार्ता हुई शाम में, फिर आज सेकेंड वार्ता। उन पर कार्रवाई हुई। जो छात्रों को मांगे सीबीआई जांच को लेकर, क्या लगता है सरकार आखिर क्यों नहीं कराना चाहिए सीबीआई जांच? आखिर सरकार क्यों डर रही है? देखिए, जांच बता देना, सरकार खूब विद्यार्थी के प्रति जागरूक है और क्या बोलते हैं, मतलब बात गरम आज दूसरी वार्ता, कल वार्ता हुई थी। सरकार ने माना है कि जो जो आपकी मांग है सब जायज है। वो मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, हम उनकी बातों को रखेंगे। आज दूसरी वार्ता हो रही है। क्या लग रहा है कि जो अनशन पे है, आज 6ठा दिन है, सरकार किस चीज का वेट करेगी? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो डेलीगेशन आता है मिलने के लिए, सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि डेलीगेशन की बातों को ध्यान से सुना जाए। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांग है, जो जायज मांग है, उसको पूरा करना है। और छात्रों के धरने पे जाने से पहले हम लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया। आपने देखा होगा किस तरीके से सीआईडी धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है, अरेस्टिंग कर रही है और इस्तीफा दिलवाने का काम किया। वो प्रोटेस्ट के पहले हमने किया। तो हम लोग किस तरीके से गंभीरता से हम लोग इस मामले को लिए हुए हैं, तो हम लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सर जो छात्रों की जायज मांग है उसको सुना जाए और एक समन्वय स्थापित करके उसको पूरा करने का काम। जो अनशन में है, जो भूख हड़ताल में है, 6ठा दिन हो रहा है, तो उन लोगों की संवेदना तो सरकार तक पहुंचनी चाहिए ना। क्या आप जान जाएगी तब रद्द होगी परीक्षा? आज उनकी स्वास्थ्य की चिंता माननीय हेमंत सोरेन सरकार को है, इसीलिए हम लोगों ने पहल करने का काम किया। और वहां पे आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज के माध्यम से निरंतर नीट के छात्रों के साथ खड़ी है। और जैसे ही जेपीएससी छात्र वहां पे धरने पे बैठे, हम लोगों ने ये नहीं दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी को 2 महीना लग गया जंतर मंतर पे डिसीजन लेने में। हम लोग त्वरित कार्रवाई करने का काम किया और छात्रों के बीच जाके उनके दर्द को बांटने का काम किया। उनकी जो मांग है वो कैसे सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सामने आए और वो कैसे पूरा हो, इसको हम लोग पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से एक वार्ता स्थापित हो, इसको लेकर आज हम लोग, जिसका आपको आज यहाँ पे उत्तर दिख रहा है कि आज यहाँ पे वार्ता चल रही है। और हमारा मानना है कि जल्द हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि छात्रों का हल हो। क्या आज 14वां दिन है, क्या कहेंगे? क्या सकारात्मक बातचीत हो रही है? क्या छात्रों के हित में फैसला आएगा? देखिए, सरकार ने पहल किया है तो सकारात्मक बातें करने के लिए ही पहल किया है। वरना आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग वहां बैठे हुए हैं जो कंटिन्यू आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि दिल्ली नीट की जंतर मंतर में कहीं नजर नहीं आए। वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई खाना बांट रहा है, कोई ये बांट रहा है।
कोई हिंदू मुसलमान करने का कंटिन्यू प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने ये चीज़ को समझा, कंटिन्यू हमारे रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी ने वहां जा करके समन्वय बनाया छात्रों से कि कहीं किसी तरह से भी आंदोलन को कोई खराब नहीं कर सके। उसके बाद हम लोगों ने कुमार राजा जी के नेतृत्व में सरकार से बात रखी है, तो आज मंत्री जी के डेलीगेशन से सब बैठे हैं बातें करने के लिए। क्या लग रहा है कि जो आंदोलन है, आप भी मानते हैं छात्रों की आंदोलन है या किसी पार्टी का बैक सपोर्ट का आंदोलन, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो ऐसे हैं जो हमेशा उपद्रव मचाने का प्रयास करती हैं। वो वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रही है जयपाल सिंह स्टेडियम में, वहाँ आंदोलन को खराब करने का निरंतर प्रयास वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जो अनशन पे है, छठा दिन है, क्या सरकार अब किस चीज का वेट कर रही है? क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर दे रही है? जब आपके सामने इतना रखा जा रहा है, जब करप्शन को लेके मनी टेल हुआ है, चेकें मिल रही है, सीट बेचने की बातें आती है, नेपाल हो, नियामकपुर, धनबाद हो, सब जगहों की बात आ रही है, जब इतना सबूत होने के बाद सरकार आखिर देर क्यों कर रही है? देखिए, सरकार जो कुछ छात्रों की हेल्थ की इशू आई जो एडमिट है, उनसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने हॉस्पिटल गए, मुलाकात, ये कंटिन्यू हम लोगों के छात्र की फिक्र है। और जो भी धांधली हुई है उसमें सरकार एक्शन में है। सीआईडी टीम कंटिन्यू 15 दिन से लोगों को अरेस्ट कर रही है, जो भी, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई कोचिंग माफिया हो, सरकार कंटिन्यू अरेस्टिंग कर रही है। चलिए, देखिए जो अतिथि शाला है, ये यहाँ पे ही जहाँ कर सकते वार्ता हो रही है, छात्रों के बीच में, मंत्रियों के बीच में जांच चल रही है। लेकिन कैसे ये दूसरी वार्ता है, दूसरे गुट के छात्रों से है। लेकिन ये भी देखना होगा, अगर बार बार आप पूछे तो इनका कहना है कि बात हो रही है, सकारात्मक बात हो रही है, कह सकते इनका कहना है कि जो छात्रों का मांग है वो भी पूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये है, छठा दिन आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि युवा कह सकते हैं और उनके साथ जो कई लोग बैठे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन लगातार सरकार का कहना है कि हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको लगातार आश्वासन हो रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात आज देखना होगा, जो सेकेंड वार्ता के बाद क्या छात्र छात्राओं का जो परेशानी है, जो उनका मांग है, वो पूरा हो पाता है नहीं। सहयोगी नीत के साथ मनीष झा, वाइब्रेंट बिहार, झारखंड।